एग्जाम्पल 4 डिस्कस कन्वेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वेयर x बिलोंग्स टू r। और जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये स्पेक्ट्रम की बुक की एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 10 की बी पार्ट है, तो वहां से भी आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। और ऐसे जो फोर्थ फिफ्थ पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे 4, 5, 6 जो पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। आप वहां से भी ये क्वेश्चंस देख सकते हो। सो फर्स्ट हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x1। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, f1x प्लस 2f2x। इसका मेथड यही है जिसको आपने एज इट इज याद रखना है कि अगर हमने फंक्शन को क्या चेक करना है, कन्वेक्स चेक करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में तो हमने शो करना था कि हमारा फंक्शन क्या है, कन्वेक्स है, तब हमने कन्वेक्स की डेफिनेशन लगाई थी। यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारा फंक्शन कन्वेक्स है या नहीं है, तो इसीलिए इसका मेथड यही रखना है हमने कि हमने इसको क्या लेना है f1x और इसको क्या लेना है f2x। इसका मतलब f1x की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, f2x की वैल्यू आ गई माइनस एक्स। फंक्शंस हमने कौन से लेने हैं, जो ओनली वेरिएबल्स हों, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स। जैसे कांस्टेंट टर्म है उसको हमने कंसीडर नहीं करना है। सो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, हमारे कन्वेक्स फंक्शन होते हैं ऑन आर में। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कन्वेक्स बन गया। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हो तो आप बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन इसको चेक कर सकते हो। वैसे तो ये एग्जांपल आपको 2 मार्क्स में आएगी, तो आपने सीधा लिख देना है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या आ गया, कन्वेक्स। सेकेंड पार्ट में हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। पहले तो इसको हम कंबाइन करते हैं और जो ये x1 x2 वाली टर्म है इसको भी कंबाइन करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x2 को सेपरेट कर दिया, दैट मीन्स x1 स्क्वायर और ये दोनों टर्म्स एज इट इज। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा f1x, ये हमारा आ गया f2x। यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, कन्वेक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। सो ये हमारा फंक्शन बन गया कन्वेक्स फंक्शन ऑन आर स्क्वायर। देयरफॉर देयर पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, f1x f2x इज ऑल्सो कन्वेक्स फंक्शन। ऐसे हम थर्ड पार्ट करते हैं। ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं जिसको आपने अच्छे से कर लेना है, और अगर आप ऐसे पढ़ के भी जाओगे तब भी आपको इजी से समझ आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो इसको भी हम बनाते हैं, जो माइनस है इसको अंदर ले आए, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो ये हमारा बन गया 2f1x प्लस f2x। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव, और ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कनकेव फंक्शन बन जाएगा ऑन आर स्क्वायर। देयरफॉर देयर पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1x प्लस f2x इज ऑल्सो कनकेव फंक्शन। तो ये हमारा बन गया कनकेव फंक्शन। सो आपने याद कैसे रखना है कि अगर दोनों फंक्शंस हमारे पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन कन्वेक्स आएगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों को मिला के हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कनकेव ऑन आर में। ये दोनों कहां से लिए थे, आर स्क्वायर में, और ये हमारा आ गया आर पे। और जो आर स्क्वायर लेते हैं वो भी हमारा क्या आता है, आर में से आता है, क्योंकि आर में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन। और उस आर में से हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, जो दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे x1 x2। ऐसे अगर x3 भी लें तो उसकी रेंज क्या आ जाएगी, R3। अगर x4 लें तो उसकी रेंज आ जाएगी R4। तो ऐसे हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं।
नाउ फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है। ये किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर a इज x1 स्क्वायर, b इज x2 स्क्वायर। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, दैट मीन्स अंदर वाली टर्म को ले लिया h ऑफ x1 x2 और जो उसकी पावर है उसको ले लिया x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, फॉग या गॉफ, गॉफ मतलब GOH, दैट मीन्स g ऑफ h ऑफ x, क्योंकि g ऑफ h की वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, g ऑफ x मतलब g ऑफ x हमारे पास ये है तो x स्क्वायर, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ रही है, फंक्शन के इक्वल आ रही है। GOH किसके इक्वल आ रही है, f के। सो यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों टर्म्स क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर हमने प्रीवियस में किया था कि हमारा फंक्शन क्या होता है, कन्वेक्स होता है। तो इसीलिए हमारा दोनों मिला के क्या बन गया। एक और चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो क्या आ रहा था, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो कनकेव बन गया। बट ऊपर फर्स्ट पार्ट में भी तो यही बन रहा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे कन्वेक्स आना, कनकेव आना चाहिए। बट यहाँ पे कन्वेक्स क्यों आया, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि एक्स के माइनस एक्स हमारा क्या है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया या फर्स्ट एग्जांपल में हमने प्रूव किया कि एक्स स्क्वायर या माइनस अंडर एक्स या माइनस एक्स, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कन्वेक्स फंक्शन होते हैं। तो आप वहां पे ये भी प्रूव कर सकते हो बाय डेफिनेशन लगा के कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन होता है। ऐसे जो अंडर वाली टर्म थी वहां पे आप क्या लिखोगे, सिंपल माइनस एक्स लिखोगे, जो अंडर है उसको नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायर करके हमने हटाया था फंक्शन को, बट मुझे लग रहा है कि ये कनकेव आएगा, एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं माइनस एक्स लिया, तो यहाँ पे हमने पुट किया माइनस लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, यहाँ तक हमारा माइनस चल रहा है, इसका मतलब हमने स्क्वायर नहीं किया है। ये देखो इन्होंने माइनस को चेंज कर दिया स्क्वायर बना के, बट हमारे पास तो अंडर रूट है ही नहीं, इसका मतलब हमारा जो माइनस एक्स है वो कनकेव आएगा, बट उन्होंने कन्वेक्स लिखा है। मुझे ये कनकेव फंक्शन लग रहा है क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम की बुक में चेक किया है कि यहाँ पे इन्होंने कनकेव लिखा है। ये देखो थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है। जैसे स्पेक्ट्रम की बुक में कैसे गिवन है, ये देखो f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है माइनस g ऑफ x, दैट मीन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। सो लेट कर लिया g1x क्या है, x स्क्वायर, g2x ले लिया माइनस x, g3x ले लिया 5। और ये हमारे क्या आ रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन भी होता है, कनकेव फंक्शन भी होता है, क्योंकि हमने पीछे एग्जांपल्स में प्रूव किया कि हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, कन्वेक्स और कनकेव दोनों ही होता है। इसका मतलब जो g1 g2 g3 है वो क्या बन गया, कन्वेक्स फंक्शन हो गया। और g ऑफ x हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स फंक्शन। इसका मतलब हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस g ऑफ x बन गया कनकेव फंक्शन, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है हमारा, ये देखो हमारे पास एक एंट्री क्या है, नेगेटिव आ रही है, इसीलिए ये फंक्शन क्या बन गया, कनकेव बन गया। जैसे इन्होंने काउंटर एग्जांपल भी दी है, f1 x ले लिया x स्क्वायर के, x1 स्क्वायर f2 ले लिया f2 स्क्वायर के, f3 ले लिया माइनस x1 x2, दैट मीन्स नेगेटिव लिया है। इसको हमने प्रूव किया है कि माइनस x1 x2 क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में भी किया है कि x1 स्क्वायर हमारा क्या होता है या x स्क्वायर क्या होता है, हमारा कन्वेक्स फंक्शन होता है। बट आगे क्या लग गया, हमारा नेगेटिव लग गया। ये हमारा होता है हाइपरबोला। अगर यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लें और उसको ज्वाइन करें तो वो हमारी कोड क्या है, फंक्शन से बाहर आ रही है, क्योंकि शेडेड पोर्शन हमारा ये है, तो ये शेडेड पोर्शन से बाहर आ रही है, इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया, कनकेव बन गया। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है माइनस एक्स, वो हमारा कनकेव बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स तो हमें पता है कि क्या होते हैं, कन्वेक्स फंक्शन होते हैं। बट इसके आगे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, या तो इसकी स्टेटमेंट होगी
रॉन्ग होगी। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पे प्लस x2, तो यहाँ पे आ गया प्लस x, तो यहां से हमारा फंक्शन क्या आ गया, कनकेव आ गया। या तो इसकी स्टेटमेंट ठीक कर लो या यहाँ पे आप कनकेव कर लो, क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन। पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर नेगेटिव के साथ बनते तो नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता। तो आप इसको चेक करना है ना किसी और बुक में, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम की बुक में नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट ठीक कर लो, यहाँ पे कनकेव कर लो, या अपनी टीचर से भी एक बार पूछ लेना कि यहाँ पे कन्वेक्स आएगा कि कनकेव आएगा। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी बाकी में भी चेक करते हैं, जिसपे स्केयर्स वाली टर्म्स आ रहे हैं वहां पे कन्वेक्स लिख रहे हैं या कनकेव लिख रहे हैं। सो ये फॉग ऑफ वाली होगी थी हमारी। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू ई की पावर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। क्योंकि ये किसकी कॉपी है, जो प्रिसाइज की बुक है वो सेम हमारी स्पेक्ट्रम की बुक की कॉपी है। तो जो स्पेक्ट्रम की बुक में लिखा है वो हमेशा ठीक होता है, क्योंकि प्रिसाइज इसकी कॉपी है, तो प्लस माइनस की गलती यहाँ पे हो सकती है। और जो ये गॉफ वाली है ये थ्योरम नंबर 3 है, तो वहां से आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हो। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी, एच ऑफ एक्स इज कन्वेक्स फंक्शन। तो वहां पे आप ये जो स्टेटमेंट है, जो ये इसका रिजल्ट है वो भी लिख सकते हो। या अगर ये एग्जाम्पल आपको 6 या 8 मार्क्स में आई तो आप एज ए लेम्मा बनाकर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थ्योरम 3 को प्रूव कर सकते हो। ऐसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्रूव्ड इट। नाउ जो ऊपर वाली टर्म है उसको ले लिया h x1 x2, और g ऑफ x को क्या ले लिया, e की पावर x। जैसे गॉफ वाला क्वेश्चन किया g ओ h वाला, वैसे पार्ट 5th करेंगे। यहाँ पे भी आप लेमा बना के इसमें जो एग्जाम्पल नंबर थ्योरम नंबर 3 है वो प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये एग्जाम्पल 4, 6 या 8 मार्क्स में है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन किसके लिए बन रहा है, 2 मार्क्स के लिए बन रहा है। 4 मार्क्स का एटलीस्ट एक पेज का तो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर लेमा करोगे तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट गई, जी इसकी पूरी की वैल्यू बन गई एक्स। दैट मीन्स ई की पावर में एक्स में क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। हमें पता है कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन बाय एग्जाम्पल 1। अगर आप थ्योरम नहीं प्रूव कर सकते तो आपने एज ए लेमा बना के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्रूव कर देना है। तो ऐसे भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे आपने सिंपल डेफिनेशन लगानी है। तो अगर आप थ्योरम नहीं करना चाहते तो इसको आप प्रूव कर सकते हो एक्स स्क्वायर के लिए। तो इसका मतलब ये x1 x2 के लिए भी प्रूव हो जाएगा। तो इसका क्या बन गया, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है प्लस। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वहां पे जो स्टेटमेंट है वही रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपने प्लस ही डाल लेना है। सो ये बन गया पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। और जी हमारा क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्केयर आ रहा है। तो ये हमारा जी क्या होगा, नॉन डिक्रीज होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट फॉर्म होती है, इक्वेशन होती है या फंक्शन होता है, वो हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होता है। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो यहाँ पे हमारा फंक्शन बन गया कन्वेक्स। ऐसे हम 6 पार्ट करते हैं। ये बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं। सो जो हमारी जो थ्योरम्स हैं वो हम बाद में करेंगे। पहले हम जो इजी पार्ट है उसको अच्छे से कर लेते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गए तो इसका मतलब आपको थ्योरम्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि थ्योरम्स में भी हमने यही रूल अप्लाई करना है। सिंपल बस उसको हमने थ्योरी में लिख देना है। सो फंक्शन किसके इक्वल है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई ई की पावर ई एक्स पी, मतलब ई की पावर समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स जे। ए आई जे बिलोंग कर रहा है हमारे आर को,
सी आई हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमने फिर से क्या लिया, जो ये टर्म है इसको ले लिया एफ आई एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसको लिया है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई एफ आई एक्स। एफ आई एक्स हमारा ये है, और एच आई एक्स किसको लिया है, ये अंदर वाली टर्म को, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स जे, और g ऑफ x किसको लिया है, e की पावर x को। तो यहाँ पे 3-4 फंक्शंस लिए हैं जिसको आपने ध्यान से देखना है। और हमारा उसके बाद हमने क्या लिखा है, एक्स जे और माइनस एक्स जे हमारा क्या है, लीनियर फंक्शन है। ये तो हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लीनियर है। लीनियर हमेशा हमने पढ़ा है कि क्या होता है, कन्वेक्स भी होता है, कनकेव भी होता है। लीनियर जैसे ए एक्स प्लस बी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, ये हमारी कन्वेक्स भी होती है और ये हमारी कनकेव भी होती है। इसका मतलब हमारा जो H है वो क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। कौन सा, पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब हमारा H बन गया कन्वेक्स। उसके बाद हमारा G क्या है, e की पावर x। ये हमें पता है कि क्या होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स, क्योंकि अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन इनफाइनाइट डेरिवेटिव भी करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, टर्म पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है e की पावर वाला वो भी क्या बन गया, कन्वेक्स बन गया। अगर एफ आई कन्वेक्स है तो हमारा एफ ऑफ एक्स भी कन्वेक्स बन गया, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, कन्वेक्स फंक्शन एफ आई का। तो पूरा हमारा फंक्शन क्या बन गया, कन्वेक्स। सिंपल हमने क्या किया, जो फंक्शन गिवन है उसको ब्रेक कर दिया, फिर हमने बारी बारी चेक किया कि हमारे फंक्शंस कन्वेक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसको तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, किसी को भी एफ जी एच लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसको ही एच लिखना है, इसी को जी लिखना है, अपने हिसाब से किसी को भी फंक्शन लिख सकते हो। बस आपकी जो प्रैक्टिस, जिसको आप अच्छे से, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे या अच्छे से लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। नाउ ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है। इसका मतलब ये फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा है, r की पावर 3 को। सो इसको हमने पहले तो फंक्शन की तरह बनाना है, तो इसीलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2x1 स्क्वायर, इसको ब्रेक किया, 3 को ब्रेक कर दिया 2 + 1, और ये वाली टर्म में ये वाली टर्म को अंदर रख दिया, और ये वाली टर्म एज इट इज। तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन निकाल दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर, वेयर a इज x2, b इज x3। तो इस टर्म को ले लिया f1x, 2f2, क्योंकि हमेशा जो वेरिएबल होता है उसी को फंक्शन लेना होता है, जो कांस्टेंट होता है वो उसको एज इट इज। और यहाँ पे f4 आ गया माइनस x1 x क्यूब स्क्वायर, x2 माइनस x3 स्क्वायर, x1 स्क्वायर। अब हम इस पार्ट में देखते हैं कि ये कन्वेक्स बन रहा है या कनकेव बन रहा है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि कन्वेक्स आएगा कि कनकेव, क्योंकि अगर माइनस एक्स स्क्वायर है वहां पे तो हमें क्लियर है कि फंक्शन क्या होगा, कनकेव। माइनस यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर फंक्शन में आ गया माइनस एक्स स्क्वायर तो हमें पक्का पता है कि फंक्शन हमारा क्या होगा, कनकेव होगा। डाउट किस पे है, माइनस एक्स पे डाउट है कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है। तो इसको हमने देखना है कि कन्वेक्स आ रहा है कि कनकेव आ रहा है, कनकेव। नाउ इनको तो हमने प्रूव करके देखा हुआ है कि क्या आ रहा है, कन्वेक्स आ रहा है। इसको देखना है कि कन्वेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे भी ये सभी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स भी होता है, कनकेव भी होता है। क्लियरली f1x x1 स्क्वायर, x2x x2 माइनस x3 स्क्वायर, f3x माइनस इक्वल टू x3 स्क्वायर, f4 इज इक्वल टू माइनस x1। इन सभी को इन्होंने लिखा है कन्वेक्स फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि हमारा फंक्शन f ऑफ x अगर माइनस x आ रहा है तो कन्वेक्स होता है। Hence, their positive linear combination f of x1, x2, x3 is also convex। तो इसका मतलब कि हमारा जो माइनस एक्स है वो कन्वेक्स लिख रहे हैं ये, और जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो कनकेव।
सो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी तो हमारा माइनस एक्स आ रहा था, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। ये देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लगा के भी चेक किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की यहाँ पे वैल्यू होगी लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 लेस देन इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस x2, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया है। तो यहाँ पे इसको माइनस को अंदर लेके गई, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम आ रही है। अगर या इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, इसको इसके साथ, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे तो नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव बन गई हमारी जो फंक्शन है, तो या तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इसको आप अपने टीचर के साथ शेयर करें कि हमारा जो माइनस एक्स है वो कन्वेक्स फंक्शन है या कनकेव फंक्शन है। मैं भी इसको चेक करूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमारा जो फंक्शन है माइनस एक्स वो कन्वेक्स है या कनकेव है या नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव है। सो यहाँ पे ये डाउट रह गया हमारा। बाकी हमारी जो एग्जाम्पल है वो क्लियर होती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स कन्वेक्स आ रहा है या कनकेव आ रहा है। और जो ये वाला है ये तो क्लियर है, अगर एक्स स्क्वायर है तो कन्वेक्स है, अगर माइनस एक्स स्क्वायर है फिर कनकेव है, बस इसी पे डाउट है। रिमार्क क्या है इसका, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 इज नॉट ट्रू। थ्योरम 1 का कन्वर्स क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव को छोड़ देते, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा कन्वेक्स है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वेक्स। नहीं, अगर लीनियर फंक्शन हमारा कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन कन्वेक्स हो। सो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया लीनियर कॉम्बिनेशन जो क्या है, कन्वेक्स है। अब हम फंक्शन को चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कन्वेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे f1 ले लिया, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये तो हमें पक्का पता है कि क्या होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। तो यहाँ पे f1 f2 हमारे आगे x कन्वेक्स फंक्शन। उसके बाद f3 को देखा, माइनस x1 x2, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, नॉट कन्वेक्स। तो अगर हमारा लीनियर फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हमारा कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कि हमारे जो फंक्शंस हैं f1 f2 f3 वो कन्वेक्स हों। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ये कन्वेक्स होता है कि नहीं होता है। थैंक यू।